समर्थ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण अवतार वाणी एक तू ही निरंकार। निरंकार प्रभु नु जेकर समझो, अर्था हाजिर नाजरे। इससे दी है खलकत सारी, ये खलकत दा कादरे। एक तू ही निरंकार। निरंकार प्रभु नु जेकर समझो, अर्था हाजिर नाजरे। इससे दी है खलकत सारी, एक खलकत दा कादरे। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन। सतगुरु के चरणों का ध्यान धर के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा हरदेव जी महाराज की। आओ सत्संग जी, आज कई वर्षों के बाद आप सभी के इस गांव में आकर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कई साल हो गए सत्संग जी, पहले दास आया था तो बहुत संगत थी, जैसे बहन जी बता भी रहे हैं। बहुत है संगत, अभी भी भरपूर संगत होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि संगत सारे सुखी होना चाहते हैं। देखो, कोई दुनिया में जन्म लिया ना जिसने, सारे सुखी होने चाहते हैं, लेकिन सुख ढूंढ रहे हैं दुनियावी चीज़ों में। और महात्मा कहते हैं सुख किते ना मिलता जी, सुख सतगुर दी शरणाई। क्योंकि सुख मिलेगा कहाँ से, और सुख है क्या। अब मान लीजिए मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, प्यार से कहना, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और मुझे वो ना मिली तो मैं दुखी हो जाता हूँ, और मुझे वो मिल गई तो मैं सुखी हो जाता हूँ। यानी जो मेरे मन के मुताबिक हो रहा है तो वो मैं उसको सुख मानता हूँ, और जो मेरे मन के मुताबिक नहीं होता मैं उसको दुख मानता हूँ। यही फ़र्क है बस। लेकिन संत महात्मा क्या समझाते हैं? संत महात्मा समझाते हैं कि जो आपके मन के मुताबिक हो रहा है, प्यार से कहिए, बैठो बहन जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अभी एक बार बाद में कर लेंगे। प्यार से कहना। संत महात्मा ये कहते हैं कि जो आपका काम नहीं हो रहा है, जो आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो वो परमात्मा की मर्जी है, सतगुरु की मर्जी से है। और परमात्मा सभी का पिता है। प्यार से कहना, परमात्मा सभी का पिता है। और क्या कोई पिता ऐसा चाहेगा कि मेरा बच्चा दुखी हो? नहीं चाहता बिल्कुल भी। हमारे जैसे इंसान जो पिता है वो नहीं चाहते, तो ये तो परम पिता है, ये कैसे चाहेगा? ये कभी नहीं चाहता है। आओ साथ संगत, हमें ये ब्रह्म का ज्ञान मिला है, ये छोटी सी बात नहीं है। आप सभी किस्मत वाले हो, क्योंकि आप अपने आसपास ही देख लो, और बात तो छोड़ो, हमारे आसपास कितने भ्रम हैं। आप देखो कितने भ्रम हैं,
और आपने वो देखा भी होगा वो इंसान दुखी है, उसको आपने कहा भी होगा कि आप सत्संग में जाना शुरू कर दो, सुखी हो जाओगे, लेकिन शायद नहीं माना। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कृपा नहीं हुई है अभी तक। ये जो ज्ञान मिला है ये शरीर को नहीं मिला, ये आत्मा को ज्ञान दिया गया है। आत्मा को परमात्मा का ज्ञान दिया। अभी जिक्र आया था ना महात्मा का जिक्र, महात्मा यानी कि जो आत्मा परमात्मा को जान चुकी है वो महात्मा है। महात्मा और आम इंसान में क्या अंतर है? जो आत्मा परमात्मा को जान चुकी है वो महात्मा है, और इसीलिए हमें महात्मा कहा जाता है। हर एक एक शब्द का एक एक शब्द के अंदर निचोड़ है। ये शब्द वैसे नहीं रखे जाते हैं, इनका भाव होता है। और साथ संगत हमें सतगुरु की कृपा मिली है, हमारे ऊपर विशेष कृपा हुई है तो हमें ये ज्ञान मिला। कहते हैं कि कर्म करे जिस ऊपर स्वामी, बंदा उसनु दे बना। गुरु मिले तो बंदा वो ही बन सकता है आप खुदा। यहाँ तो महात्मा की बात के ऊपर वो एक वेशधारी साधु था जो वो इतराज कर रहा था महात्मा क्यों कह रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो यहाँ खुदा की बात कर रहे हैं कि इंसान खुदा हो सकता है। नर और नारायण में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है। क्या? अगर कोई नर राम के जैसा जीवन जी ले, जैसा राम जीवन जी के गए हैं, अगर कोई ऐसा जीवन जी लेता है तो नर नारायण की जिंदगी में आ सकता है। अब विचार करो, आज से 10,000 साल पहले राम को कहा गया था कि कल तुझे राज तिलक होगा। क्या होगा? सुबह राज तिलक होगा। लेकिन हुआ क्या? 14 बरस का वनवास। अगर कोई हमारे जैसा होता तो लठ उठा लेता। मैं कोई कम नहीं हूं किसी से, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उठा लेते ना। लेकिन उन्होंने वचन को मान लिया, वचन को मान के चल पड़े। और साथ संगत ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ये ज्ञान इतना आसान नहीं है हम समझ जाए, भाई चलो ज्ञान दे दिया समझ जाए। नहीं साथ संगत जी, बहुत सूक्ष्म, यानी बिल्कुल सूक्ष्म है। आंखों से नजर नहीं आता ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है। इतनी आसानी से समझ नहीं आती है क्योंकि हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं। अब आपने इतने महात्माओं के वचन सुने और किसी ने ये नहीं कहा कि कोठियां मिल जाएंगी, कारें मिल जाएंगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ये तो मिलेंगी, इनकी कमी नहीं है, क्योंकि पहले वही प्रारब्ध, पाछे भया शरीर। लेकिन अंतर क्या है? हमारी सोच। मेरी सोच क्या है, मेरे मन के अंदर क्या है? मैं किसी को गिराने का काम कर रहा हूं या उठाने का काम कर रहा हूं? मैं किसी को जख्म देने का काम कर रहा हूं या मरहम लगाने का काम कर रहा हूं? जैसी जैसी हमारी सोच होती है हमारे साथ वैसा ही होता है। क्योंकि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए? प्यार से कहना जी। और साथ संगत वचन आया था कि हिलाने की बात, जिसको ज्ञान समझ नहीं आया वो हिल जाएगा, जिसको ज्ञान की समझ नहीं है वो दर छोड़ देता है। आप देखें साथ संगत जी, ईश्वर परमात्मा एक है। परमात्मा एक होते हुए भी अनेकों नामों से जाना जाता है। वैसे तो परमात्मा का कोई भी नाम नहीं है, क्योंकि ये पिता है सभी का। इसको कोई बनाने वाला नहीं है, ये खुद ब खुद बना, इसलिए इसको खुदा कह दिया गया। खुदा क्यों कहते हैं? क्योंकि खुद ब खुद बना है। और ये पिता है तो इसका नाम बच्चे कैसे रख देंगे? लेकिन इसके इतने नाम हैं। वेदों के अंदर आया है कि शेष नाग हर रोज एक नया नाम उच्चारण करते हैं इसका। तो सृष्टि तो करोड़ों साल से चली आ रही है, तो इसके तो करोड़ों नाम हैं। हम 200-400 नाम गिना सकते हैं। कोई राम कह रहा है, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई खुदा, कोई परमात्मा, कोई अकाल पुरुष के नाम से जानता है, कोई शेष महेश के नाम से जानता है, कोई किसी नाम से जानता है। हम इसको निरंकार के नाम से पुकारते हैं। लेकिन जो इसके नाम है ये इसके गुण हैं। जिसने जिस रूप में देखा नाम दे दिया। राम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रमा हुआ है, ये कण कण के अंदर है, रमा हुआ, इसलिए राम कह दिया गया इसको। अगर हम राम की बात करें तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। अब पता नहीं है कि आप किस राम को मानते हैं। हमारी बात नहीं कर रहा, मैं एक आम बात कर रहा हूं कि उनको पता नहीं कि कौन से राम को मानते हैं, पता नहीं है उनको, बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं।
तो एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ का बेटा आज से लगभग 10,000 साल पहले धरती पर अवतरित हुए। एक राम घटघट में लेटा। हम बोल रहे हैं इस शरीर के अंदर राम है, तभी तो बोल रहे हैं, नहीं तो आपने देखा होगा शरीर तो पड़ा है, आंखें भी है, नाक भी है, कान भी है, सब कुछ है, हवा भी चल रही है, सांस क्यों नहीं ले रहा है? आंखें देख क्यों नहीं रही है? शरीर के साथ तो जुड़ी हुई, आंखें अलग तो नहीं हुई। कान सुन क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि राम निकल गया। ईश्वर शरीर को क्या कहते हैं? जब मर जाता है तो कहते हैं शव, शव पड़ा है, शव कहते हैं ना। और शिव किसको कहते हैं? ई की मात्रा लग जाए, यानी शिव में से ई की मात्रा को हटा दिया जाए तो शव बन गया। शिव और शव में क्या अंतर है? प्यार से कहिए। शिव और शव में एक ही अंतर है, ई की मात्रा का। ई मैंने होता है ईश्वर। जब तक शरीर में ईश्वर है तो शिव है। और साथ संगत हमें ज्ञान दिया गया है। किसका ज्ञान दिया है? परमात्मा का ज्ञान दिया गया है। परमात्मा की अगर बात करें, अगर इसको परखना हो तो कैसे परखेंगे? सच्चा ज्ञान है कि नहीं, कैसे परखेंगे इसको? अगर सोने को परखना हो तो सुनार के पास जाते हैं, एक पत्थरी पे घिसाता है, उसको बोलते हैं कसौटी। सोना कसौटी पे घिसा के सुनार कहता है कि इसमें इतना खोट है, इतना शुद्ध है। सोने को परखने के लिए क्या चाहिए? कसौटी। और परमात्मा का ज्ञान सच्चा है कि नहीं, इसको परखने के लिए क्या चाहिए? हमारे ग्रंथ है, रामायण है, गीता है, बाइबल है, वेद है, कुरान है, ये हमारे ग्रंथ हैं। अब ग्रंथों की बात अगर हम करें तो राम के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि रामायण में आया है कि बिन पग चले सुने बिन काना। बिन पग चले, परमात्मा के पैर नहीं है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित रस्त बड़ भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। कहते हैं कि बिना पाँव के चलता है, परमात्मा के पैर नहीं है। बिन पग चले, सुने बिन काना, कान भी नहीं है। कर कहते हैं हाथ को, बिना हाथों के नाना प्रकार कर्म कर रहा है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित रस्त बड़ भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना जीव के स्वाद ले रहा है, बिना वाणी के बोलता है। शरीर नहीं है परमात्मा का। तो आओ साथ संगत, और इस परमात्मा की जानने की जब बात आती है तो इंसान कहता है कि आज तक कौन जान पाया है, किसने देखा है? रामायण में कहते हैं कि इसको जाना जा सकता है, बिन जाने ना होए प्रतीति। प्रतीति मैंने होता है विश्वास। कहते हैं कि बिना जाने विश्वास नहीं होगा। बिन जाने ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत ना होए प्रीति। कहते हैं कि जब तक आपकी प्रीत नहीं है, प्यार नहीं है, बिन प्रतीत ना होए प्रीति, जब तक सामने से परमात्मा नजर नहीं आएगा। प्रतीत का मतलब होता है सामने दिखे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तेरा जलवा हर शय में हूबहू है। बिन प्रतीत ना होए प्रीति। कहते हैं कि कोई वस्तु सामने नहीं है तो प्यार कैसे हो जाएगा? अब अगर किसी बहन को कहें कि अपने बच्चे से प्यार करो, प्यार से कहिए, उस बहन की गोद में बच्चा अभी नहीं आया है, और हम कहें कि आप अपने बच्चे से प्यार करो, बच्चा नहीं है, हम कहेंगे आपका बच्चा इतना बड़ा है, इतना सुंदर है, क्या प्यार उमड़ेगा? नहीं उमड़ेगा। हम कहें कि तेरे बच्चे का ये नाम है, तब भी प्यार नहीं उमड़ेगा। अब इस बात को उल्टा करें, उस बहन की गोद में बच्चा आ गया है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, प्यार उसका खुद ब खुद उमड़ेगा। अभी नामकरण नहीं हुआ है, कहीं 40 दिन बाद नामकरण करते हैं ना। इसी प्रकार से जब तक परमात्मा को जानते नहीं है तो भक्ति शुरू नहीं हुई है। तभी तो कहा बिन जाने ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जो खकेश जल पे चिकनाई। कहते हैं कि बिन प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई। जब तक जानोगे नहीं, प्यार नहीं होगा, प्यार नहीं होगा तो भक्ति दृढ़ नहीं होती है। देखिए आप, हमारे जीवन के अंदर जब कोई दुख आता है, हम जहां पे भी जाते हैं, जिस भी पूजा स्थान पे जाते हैं, जब हम ज्ञान नहीं ले रखा था तो हमें पता नहीं था, दुखी होते थे उस दुख से, तो फिर दूसरी जगह जाते थे। क्यों? क्योंकि परमात्मा का हमें पता नहीं था। आज हमें दिखा दिया है कि ये है परमात्मा, ये है सर्वशक्तिमान। और सत्संगत परमात्मा की निशानियां हैं। गीता के अंदर भी आया है कि सर्वदा पाणिपादम शस्तो सेव मुखम सर्वदा सुरतिम लोके शर्मादंता तिष्ठन्ति भैरम तस्य भूताना चरम चरमम्यम च सूक्ष्म गत्वा ततो मिगम दुष्टम चाति। इसका भाव क्या है
इसका मतलब यह है कि ये परमात्मा उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, यानी पैदा नहीं होता है। प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, यानी ये मरता भी नहीं है। अनंत है, अखंड है, अजर अमर अडोल अविनाशी है। सूक्ष्म इतना है कि सबके हृदय की धड़कन के नज़दीक है, और विशाल इतना है कि जहाँ तक मन जाता है उससे भी परे मौजूद है। मन कहाँ तक जा सकता है? हम बैठे यहाँ हैं, चांद के पास मन चला जाएगा। मन कहाँ चला जाएगा? चांद पे। कहते हैं उससे भी परे, चांद से भी परे ये है। आओ साथ संगत, परमात्मा एक है, लेकिन इसको जो जान लेता है वो भ्रमों से ऊपर उठ जाता है। कहते हैं ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। कहते हैं कि एक ज्ञान का जो सूरज है, ज्ञान कहते हैं जानकारी को, सूरज का उदाहरण दिया है। कहते हैं कि जब धरती पे सूरज निकल आता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, लेकिन जब अंधेरा है तो क्या है? भ्रम है। अंधेरे में हम किसी बच्चे को कहेंगे बेटा ऊपर चले जाओ छत पे, डरेगा, वो नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अंधेरा है तो भ्रम है। और दिन में बोले रोशनी में चला जाएगा ना, क्योंकि उस समय अंधेरा नहीं है। तो ज्ञान हमें किसका मिला है? परमात्मा का। तो यहां पर यही कह रहे हैं जी, शस्त्र एल्लू कट नहीं सकता, हवा तो सकता सुख नहीं, पानी एल्लू गाड़ ना सके, अग तो सकता मुख नहीं। कहते हैं कि परमात्मा की निशानियां हैं क्या? शस्त्र नहीं काट सकता। नैनन छिदंती शस्त्राणी, कि शस्त्र इसको काट नहीं सकता। नैनन दहती पाव का, आग इसको जला नहीं सकती। नैनम क्लेदन त्यापो, ना शोषुता मारुता। कहते हैं कि शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, मिट्टी मैला नहीं कर सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा उड़ा और सुखा नहीं सकती, अजन्मा है, अडोल है, अविनाशी है। अब आप विचार करें, जो परमात्मा आपको दिखाया गया है, क्या ये कटता है? नहीं कटता तो सही है। अगर कट गया, अब कहने को तो मैं कह दूं कि मैं परमात्मा हूं, मेरे ऊपर चक्कू चलाओ, ब्लेड चलाओ, मैं तो कट जाऊंगा। तो परमात्मा जो हमें दिखाया है वो कटता नहीं है। आग इसके अंदर हम रोज जलाते हैं, जलता है? ये नहीं जलता। हजारों सालों से इसके अंदर पानी की बारिश होती है, पानी से गीला नहीं होता, ये गलता नहीं है। मकान बनाया है, ये गल जाता है, इसकी एक उम्र है, जर लग जाता है। इसको ये अजर कहा है परमात्मा को, इसको जर नहीं लगता है। मकान है, इसकी एक उम्र है, कोई 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल बाद वो गिर जाएगा। क्यों? जर लग गया। तो ये परमात्मा ऐसा का ऐसा है, धरती पे भी ऐसा है, चांद पे भी ऐसा है, सूर्य पे चले जाए वहां भी ऐसा है, अमेरिका में चले जाए वहां भी ऐसा है। एक है ये। भगवान कृष्ण ने इसी को तो कहा कि हे अर्जुन, मैं ये नहीं हूं। क्या? ये 5-6 फुट का शरीर, कि मैं ये नहीं हूं। मेरा असल स्वरूप निराकार का है, सारी दुनिया मुझ में है। ये नदियां, ये नाले, ये पर्वत, ये पहाड़, ये चांद, ये तारे, ये धरती, ये सब कुछ मेरे अंदर है, और मैं इन सब में हूं। इन सब में होते हुए इन सब से अलग हूं। मेरा असल स्वरूप निराकार का है। हमें निराकार ही तो बताया ना। हम इसको निरंकार क्यों कहते हैं? पंजाबी में इसको बोलेंगे निरंकार, संस्कृत में बोलते हैं निराकार, और अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो आकार रहित, यानी जिसका कोई आकार नहीं है। अब आप देख लो, क्या इसका कोई आकार है? रंग रूप न रेख कोई, त्रय गुण से प्रभु भिन्न, जिसे बुझावे नानका तिस होवे प्रसन्न। उसको बुझाता है। ये मनुष्य जन्म तो मिला है सभी को, भई प्राप्त मानुक देहोरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। वैसे तो सभी को गोविंद के मिलने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन तिसे बुझावे नानका जिस होवे प्रसन्न, जिसके ऊपर गुरु रीझ जाता है, जिस पे परमात्मा प्रसन्न होता है, उसको ये कहानी का फल दे देता है कि तू ये है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं जी, तू भी इसदा अंश है बंदे, इसे ज्योति ज्योति ये, गोड्या दे विच उड़दा फिरने, उंजे तो ऊंचा मोती। कहते हैं कि तू भी इसदा अंग है। अब विचार करें साथ संगत जी, प्यार से कहिए। यहाँ पर अंग कहा है कि तू भी इसका अंग है बंदे, इसे ज्योत की ज्योति है, कोडा दे विच रुलिया फिरदा उंजते सुच्चा मोती है। जब हमें ज्ञान दिया गया, हमें पहले परण की अगर हम बात करें, 5 परण से, 5 परण को तो छोड़ दो, सिर्फ पहले परण की भी अगर बात लें तो पहले परण में क्या बताया है? तन मन धन परमात्मा का है, इसको परमात्मा का समझना, इसका अभिमान नहीं करना। अब ये बात तो हम पहले भी कह रहे थे, आरती रोज पढ़ते थे हम जोर जोर से, आज भी आरती रोज हम सुनते हैं।
कहते थे ना, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंपत क्या लागे है मेरा, रोज पढ़ते थे हम, लेकिन क्या सौंप दिया था? नहीं सौंपा था ना। तो आज भी अगर हमने नहीं सौंपा है तो हम दुखी हैं। पहले परण में हमें यही तो बताया कि भाई तन मन धन मेरे को दे दे, तू खाली हो जा बिल्कुल ही। चिंता किस चीज की होती है? मेरा तन दुखी है जी, मेरे पास धन नहीं है, मेरा मन खुश नहीं रहता, यही दुख है ना। मेरा मन नहीं मानता जी। क्यों नहीं मानता जी? अब सतगुरु ने तीनों चीजें ले ली, हल्का कर दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर इसकी गहराई में जाएंगे ना पहले प्रण की, तो तन मन धन परमात्मा का है, यानी कि तन मन धन मेरा नहीं है। तन मन धन मेरा नहीं है तो फिर तन मन धन मैं नहीं हूं। और गहराई में जाएंगे तो यहां सवाल उठेगा कि मैं हूं क्या? मैं क्या हूं? तन मन धन नहीं हूं तो मैं क्या हूं? आत्मा। आत्मा और परमात्मा अलग है या एक है? एक है, लेकिन एक तब है जब हमें ज्ञान मिल जाता है। कहने को तो सभी कह रहे हैं आत्मा परमात्मा एक है, लेकिन मानते कहां हैं? कब मानते हैं बताओ? जब कोई बात आती है उस समय पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहां पर कहा है कि शस्त्र काट नहीं सकता। विचार करें, जिस चीज कोई ऐसा शस्त्र नहीं बनाया जो इस परमात्मा को काट सके, तो मेरे अंदर आत्मा कहां से आ गई? अब सवाल देखें आप, अगर इसकी गहराई में जाओगे ना तो समझ आती है ज्ञान की। भाई इसको कोई काट नहीं सकता, तो आत्मा मेरी अलग कहां? इसमें अलग आत्मा, इसमें अलग आत्मा, कहां से आ गई इतनी आत्मा? जो चीज कटती नहीं है तो कहां से आई? किसने काटा? मेरे अंदर किसने डाल दिया? आपके अंदर किसने डाल दिया? इतनी आत्माएं कहां से आ गई? नहीं सत्संगत, विचार करें। सुमरण हमें क्या कहा गया? ज्ञान लेने के बाद सत्संग, सेवा और सुमरण करना है। सत्संग किसे कहते हैं? अब ये सत्संग है। सत्संग ग्रुप में भी कर सकते हैं, साथ संगत में जाना चाहिए, हर रोज संगत करें, ज्यादा से ज्यादा मिले उतनी करें। लेकिन अगर नहीं जा रहे हैं, कोई मजबूरी है, तो सत्संग आप अकेले भी कर सकते हैं। सत्य कहते हैं परमात्मा को, इसको याद करना, परमात्मा को, इसके भय में, इसके एहसास में रहना। भय की आवश्यकता नहीं है, इसके एहसास में रहना कि ये प्रभु मुझे देख रहा है। अपने आप का एहसास करना कि ये शरीर मुझे परमात्मा ने दिया है और ये कुछ समय के लिए दिया है। इस शरीर से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि मैं मूल से वंचित हो जाऊं। मेरा मूल क्या है? अगर मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं तो शरीर 5 चीजों से बना है, मिट्टी, आग, पानी, वायु, आकाश। पांचों की पांचों, जब मैं शरीर मरेगा, ये शरीर जब इसमें से आत्मा निकलेगी तो पांचों की पांचों में मिल जाएंगी। मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, 5 की 5। छठा आत्मा कहां जाएगी? आत्मा परमात्मा की अंश नहीं, आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, लेकिन वो तब होंगे अगर जीते जी एक हो गए। तो आज तो मैं दुखी हूं, आज तो मुझे विश्वास ही नहीं है सतगुरु ने बताया उस चीज का, तो आज दुखी हैं तो कल सुखी कैसे हो जाएंगे? आज अभी से ही ये बात सोचनी पड़ेगी हमें। सोचने का विषय है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। हमें सुमरण क्या बताया गया? यही तो सुमरण बताया ना। सुमरण का मतलब याद। क्या याद कराया गया जो हम भूले हुए थे? हमें ये याद कराया गया कि तू केवल शरीर नहीं है। दुख किसके साथ है? शरीर के साथ जुड़ा हुआ है ना। हमें बता दिया थी कि तू शरीर नहीं है। शरीर के अंदर आत्मा और आत्मा परमात्मा एक है। हमें क्या याद दिलाया है? सुमरण क्या है? यही तो याद दिलाया ना हमारे को कि तू ये नहीं है। अब बुल्ले शाह जी के पास कोई गया, बुल्ले शाह जी से पूछा रब के बारे में कि मैं रब को पाना चाहता हूं, तो बुल्ले शाह जी कहते हैं रब दा की पाना उधरों पुटना इधर लाना। वो जीरी पंजीरी लगा रहे थे ना, जीरी की प्योद उधर से उखाड़ के उधर लगा रहे थे। क्या कहते हैं? कहते हैं शरीर से निकल जा, उधरों पुटना इधर लाना। शरीर में रहते हुए आत्मा में स्थापित हो जाए, अपने आप को आत्मा परमात्मा में स्थापित हो जाए। शरीर में रहते हुए पानी और तेल दोनों तरल पदार्थ है, लिक्विड है। पानी और तेल मिक्स नहीं होते, मिलते नहीं। आप मिला के देखना, अलग अलग दिखेंगे ना। बाल्टी के ऊपर तिरमरा आ गया भाई, तेल अलग पानी अलग। पानी में पानी मिलता है ना। अगर जीते जी अंदर बाहर से एक हो गए, निरंकारी, निरंकार का मतलब क्या है?
निराकार यानी कि आकार रहित हो जाना। लेकिन हम तो आकार देख रहे हैं। क्या आकार? ये हिंदू, मैं मुस्लिम, ये सिख, मैं सिख ईसाई, ये आकार हैं। ये औरत, ये मर्द, आकार देख रहे हैं ना। जाति पाति में बटे हुए हैं, आकारों में बटे हुए हैं। ये काला, ये गोरा, ये आकार है। अगर आकार से ऊपर उठ गए तो अगर अब यहां नमस्कार करी है, शरीर को नमस्कार नहीं है, ज्योत को नमस्कार है। उदाहरण देते हैं महात्मा कई बार कि बल्लभ तो पहले भी लगा हुआ था, लेकिन जब ऑन करते हैं तो नमस्कार करते हैं। बल्लभ को नमस्कार नहीं, रोशनी को है। तो अगर शरीर को नमस्कार है तो फिर खुदा वो हरगिज खुदा नहीं जो इधर तो है और उधर नहीं। और सत्संगत, ये ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है जो हमें मिला है। तो यहाँ पर महात्मा यही समझा रहे हैं जी। समय तो ज्यादा हो चुका है। हृदय ते विश्वास लिया के सेदा ही ध्यान लगा, कहे अवतार गुरु तो तक के तू ही। कहते हैं कि इसके ऊपर विश्वास कर। अगर विश्वास नहीं है तो शस्त्रों से मिला के देखो, ठोक बजा के देखिए, एक एक चीज के साथ मिलान हो रहा है। अभी हमने देखा कि मिलान हो रहा है ग्रंथों के साथ। तो फिर कहते हैं एद्य ते विश्वास ले आके ऐसे दाही ध्यान लगा। किसका ध्यान लगाना है? इस खाली पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान लगाना है। क्योंकि सिख दा पिंड प्राण है सतगुरु, ऐसे दाही ध्यान धरे। कहते हैं कि सिख यानी एक भगत का पिंड कहते हैं शरीर को, प्राण कहते हैं आत्मा को, श्वास को। सिख दा पिंड प्राण है सतगुरु। इसका ध्यान रखना है कि मेरे शरीर से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि गुरु पे उंगली उठे। वैसे तो निरंकारी बने फिरे हैं, वैसे ऐसे काम करें। यानी ध्यान रखना है इस शरीर का। ज्ञान दिया है, अभी महात्मा बता रहे थे, महात्मा आपको महापुरुष बना दिया है। पुरुष से महापुरुष, महात्मा, महान आत्मा, एक ऐसी आत्मा जिसने परमात्मा को जान लिया है। आओ सत्संगत, इसलिए दास ने कहा कि हम सभी किस्मत वाले हैं, हमें मिल गया ये। नहीं तो ये परमात्मा चाहता तो चार पैर में कोई पशु बना देता या जानवर पक्षी बना देता, कोई बना सकता था ना। लेकिन ये कृपा हुई है भाई, प्रापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की ये तेरी भैया, ये कृपा हुई है सत्संग जी। इस कृपा को संभालना है हमने। कैसे संभलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें, जितना ज़्यादा हो सके आप सत्संग करवाएं अपने घरों में या सत्संग में जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें, क्योंकि सत्संग में समझ मिलती है। ज्ञान लेके बैठ गया, कोई समझ नहीं आएगी। दास को भी नहीं आई थी, 8-9 महीने 1 साल तक नहीं समझ आई थी। बच्चे खाली को निहार रहे थे, समझ ही नहीं थी कुछ भी। फिर जैसे जैसे आपके चरणों में आना शुरू किया, समझ आई, सत्संग किया। सत्संग में आ गए तो सेवा भी हो जाती है, तन की, मन की, धन की, तीनों सेवाएं होगी। सेवा, सत्संग और सुमरण, ये बड़ी कमी है हमारे अंदर। बाबा जी ने भी कहा था कि सुमरण की कमी है। असल वैसे तो सुमरण एहसास का नाम है। सुमरण यानी भय में, डर में रहना, एहसास में रहना कि शरीर से गलत काम ना हो। असल सुमरण तो ये है, यानी डरना, परमात्मा देख रहा है, कोई गलत काम ना हो जाए। असल सुमरण तो ये है। लेकिन ये अवस्था इतनी आसानी से नहीं आती है। श्वास श्वास सिमरो वाली अवस्था समय लगता है, उसके लिए हमें रटन करना पड़ेगा। आप घरों में बैठें, जब भी टाइम मिले 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट सुमरण करें। प्यार से कहना अपने घर में बैठो, अवतार वाणी खोल के पढ़ो, ये देखो ये लाइन क्या बोल रही है। हरदेव वाणी एक एक शब्द खोल के रख दिया। अवतार वाणी में तो थोड़ा सा पर्दा रखा गया था, हरदेव वाणी में तो बिल्कुल ही खोल दिया। क्या हमारे घरों में हरदेव वाणी, अवतार वाणी पढ़ते हैं? हम पढ़ना शुरू करें। आपको नहीं पढ़ना आता तो बच्चे को बिठाओ, परिवार बैठ जाओ, फिर उसको लाइन को देखो क्या कहा गया है। सुमरण करो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके। आओ सत्संगत, यही तो हमने करना है। सत्संग, सेवा और सुमरण करना है, एहसास में जीना है। ज़्यादा से ज़्यादा संगत में जाएं, जितनी हो सके सेवा करें। और आज जो ये महात्माओं ने सत्संग का आयोजन किया, आप संतों को बुलाया है, पलकें बिछा के बैठे थे, इस परिवार को आशीर्वाद दें। आप संगत माँ हो, दातार इनको खुशियाँ और सुख दे। और दास को महात्मा साथ लेके आए हैं, हम जींद से आए। इन महात्माओं को भी आशीर्वाद दो, हम सभी को भी आशीर्वाद दो कि आपके चरणों से जुड़े रहें, हमेशा खुशियाँ प्राप्त करें, एहसास में जीवन को जिएं, उठते बैठते सोते जागते एहसास बना रहे। प्यार से कहना जी। निरंकार जी।
तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल दे घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाची तार, मेरे अवगुण नाची तार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, भला करो करतार, सब भला करो मेरी मांग है ये दातार, मेरी मांग है ये दातार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, संतां दा सत्कार करा मैं, संतां दा सत्कार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु